नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज काव्यखंड साखियाँ उनके दो दोहों के बारे में जानेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। काबा जो है मुसलमानों का तीर्थस्थान है। फिरना। काशी ये हिंदुओं का तीर्थस्थान है जो कि बनारस में है। भया मतलब है। राम। भया रहीम, ये रहीम जी जो है मुसलमानों के भगवान को बोलते हैं और राम जो है वो हिंदुओं के भगवान को बोलते हैं। मोट चून मैदा भया, मोट यानी मोटा, चून मीन्स आटा, मैदा भया हो जाता है या है। बैठी कबीरा जीम, बैठी का अर्थ होता है बैठकर, कबीर दास जी कहते हैं, जीम यानी खाना या जीमना। तो इन पंक्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कबीर दास जी कहते हैं कि हमें संप्रदाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अर्थात जो काबा है और काशी है ये हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ स्थान माने जाते हैं। और हिंदू जो है राम को मानते हैं, मुसलमान जो है रहीम को मानते हैं। लेकिन हमें इन दोनों के भेदभाव को मिटाकर सिर्फ ईश्वर को भजना या ईश्वर का भजन करना चाहिए, ना कि हमें इन दोनों संप्रदाय के चक्कर में फंसना चाहिए। उस समय जो मोटा चून होता है वो बिल्कुल बारीक मैदा के समान बन जाता है, जिसे कबीर दास जी खा रहे हैं। अर्थात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कबीर दास जी कहते हैं कि जितना भी मोटा आटा है वो अभेद रूपी मैदा बन जाता है और कबीर दास जी उसका जो है भक्ति में उसको बदल देते हैं। और हमें भी सांप्रदायिक रूढ़ियों को समाप्त करके न राम न रहीम न हिंदू न मुसलमान बल्कि एकजुट होकर जो है एक ईश्वर को भजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी तीर्थ स्थान पर नहीं बल्कि सबके हृदय में वास करते हैं। नेक्स्ट, ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करनी उच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे यानी बड़े, महान, कुल यानी वंश, जन्मिया यानी जन्म लेना, जे करनी, जे मतलब उनकी, करनी मतलब उनके कर्म, उच्च ना होई ऊंचे नहीं होते, सुब्रन यानी जो, सुब्रन का अर्थ यहाँ पर बताया है कि सोना यानी स्वर्ण, कलश यानी बर्तन, सुरा मदिरा या शराब के लिए आया है, भरा मतलब भरा हुआ है, साधु निंदा सोई, साधु निंदा मीन्स बुराई, सोई मीन्स करते हैं। अर्थात इन पंक्तियों का भाव है कि ऊंचे कुल का जन्म यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम श्रेष्ठ नहीं बनते। जे करनी उच्च न होई, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, अर्थात हमें कर्म से अपना जो है तुलना करनी चाहिए, हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। जिस प्रकार सुब्रन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार जो है सोने के बर्तन में शराब डाल दो या उसमें शराब है तो जो सज्जन जो साधु लोग हैं उसकी बुराई ही करते हैं, निंदा ही करते हैं। उस समय उस सोने के बर्तन का कोई मोल नहीं होता, बल्कि शराब के कारण उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। तो ठीक इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कबीर दास जी की इन दो पंक्तियों के माध्यम या इनका भाव यह है कि मनुष्य के जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, ना कि उसको उसके कुल या वंश या जन्म से पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का तो समाज भी बुराई ही देता है।
तो कबीर जी के दोहों में मैंने आपको आज 2 ये करवाए हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।